बड़े सुंदर सुंदर उपदेशात्मक पदों का गायन करते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे उनका इतना प्रचार हुआ कि लोग उनका बहुत मान सम्मान करने लगे। और श्री सूरदास जी महाराज को वहां लगभग 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष बाद सूरदास जी महाराज ने विचार किया कि देखो, हम तो घर छोड़े थे इसलिए कि भगवान का भजन करेंगे, प्रतिष्ठा के बीच में फंस गए। अतः सूरदास जी महाराज विचार करते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस संसार का जो सुख है वह तो ऐसे है जैसे कोई कपास की रुई को इकट्ठा करे, कितना भी इकट्ठा कर ले उससे कितना लाभ होगा उसे। ऐसे ही संसार की जितने भी सुख ऐश्वर्य आदि हैं उनको ये नष्ट हो ही जाएंगे। अतः ऐसे वस्तु का, ऐसे कार्य का संग्रह करना चाहिए जो इस लोक में भी सुख दे और परलोक में भी सुख दे। और ऐसा कार्य तो केवल भगवान का नाम ही है, भगवान की भक्ति है। और संसार के जितने भी साधन सामग्री वस्तुएं हैं, चाहे वो कितनी भी इकट्ठी कर ली जाए, वह हम चाहे कितना भी प्रयास करें वो नष्ट हो जाती हैं, हम चाहे जितना भी प्रयास करें वो हमसे दूर हो जाती है। फिर ऐसी वस्तुओं के संग्रह से क्या लाभ। अतः श्री सूरदास जी महाराज वहां से तत्क्षण चल देते हैं और चलते चलते मथुरा आते हैं, विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। सूरदास जी महाराज जब वहां से चले आ रहे थे तो सूरदास जी हैं, लाठी का ही सहारा है, यमुना जी के किनारे किनारे चले आ रहे थे। यमुना जी के किनारे लाठी ठेकते हुए चले आ रहे थे। बरसात के दिनों में यमुना जी की जो कगारें होती हैं वो गिर जाती हैं, उन्हें ढा बोलते हैं, ढह गिर गए। सूरदास जी महाराज भी एकदम किनारे होकर के चले आ रहे थे और तो कोई साथ वो भी गिर गए। जब यमुना जी में गिर गए तब अंधे हैं बेचारे, किस ओर तैरे, कोई मार्ग तो पता है नहीं किस दिशा में जाना है। तो भगवान की भरोसे का, अनुग्रह का, उनकी कृपा का विचार करके सूरदास जी महाराज ने तैरना बंद कर दिया और विचार किया कि ठाकुर जी को यमुना जी में ही प्रवाहित करना था, तो बहुत अच्छी बात है उनकी कृपा। जैसे ही भगवान की कृपा का अवलंबन हुआ तैसे ही उनका एक हाथ अचानक से नदी के किनारे पर लग गया और वो जो जड़ें निकली रहती हैं उसको हाथ ने पकड़ लिया। भगवान की कृपा का, उनके अनुग्रह का स्मरण करने लगे और स्मरण करते करते सूरदास जी के हृदय में अत्यंत अनुराग हुआ, भाव हुआ कि ऐसे भगवान जो इतने दयालु हैं, मेरे जैसे का भी भगवान ऐसा योगक्षेम वहन करते हैं कि अभी मैंने भगवान की न कोई सेवा की, न कोई भजन किया, और उन जगदीश्वर का मेरे ऊपर इतना अनुग्रह, इतनी कृपा। अतः उन भगवान श्री हरि के दर्शनों के लिए निरंतर प्यासे रहने लगे और बारंबार भगवान से प्रार्थना करते रहते।